लॉकडाउन अब पुरानी बात हो गई है। अनलॉक का दूसरा महीना चल रहा है, लेकिन सरकार अब भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का कन्फ्यूजन दूर नहीं कर पाई है। बात करते एग्ज़ाम की कि होंगे या नहीं, और होंगे तो इसका ऐलान कब होगा। सब स्टूडेंट्स के दिन इसी इंतज़ार में गुजर रहे हैं। और इसी बीच यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो केंद्र सरकार की संस्था है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्तर, नियम, कायदे तय करती है, ने ऐलान किया कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। यूजीसी के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने ट्विटर से साझा की। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक फाइनल सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम जुलाई में होने थे वो अब सितंबर 2020 तक करवाए जाएंगे। यूजीसी और एचआरडी मिनिस्ट्री के नए निर्देशों से दो मेन बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट यानी जो फाइनल सेमेस्टर में नहीं है उनको अगले सेमेस्टर में इंटरनल एग्ज़ाम के बिहाफ पे आगे प्रमोट किया जाएगा। दूसरी बात ये कि टर्मिनल सेमेस्टर यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम के जरिए अप्रिशिएट किया जाएगा। पहले ये एग्ज़ाम जुलाई में होने थे और अब सितंबर के एंड तक होंगे। यूजीसी ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपनी सुविधा के मुताबिक ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम ले सकती है, और यदि इन फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट हिस्सा नहीं ले पाता तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की जाने वाली स्पेशल एग्ज़ाम, विशेष परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। ये जो स्पेशल एग्ज़ाम है इन्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से उचित समय देखकर करवा सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ एकेडमिक ईयर 2019-20 के लिए ही मान्य होगी। मतलब एक तरीके से यूजीसी कह रहा है यदि अब फाइनल ईयर में पास होना है तो एग्ज़ाम तो देने होंगे। तो मामला फंस कहाँ रहा है? असल में यूजीसी के पिछले दिशा निर्देशों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के सुझाव दिए गए थे। यूजीसी ने निर्णय लिया था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने चाहिए और फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को इंटरनल के बिहाफ पे आगे प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। यूजीसी ने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जुलाई में कराने को कहा था। यूजीसी की ये गाइडलाइन 29 अप्रैल को आई थी, जब जुलाई तक कोरोना पर काबू पाने की उम्मीद थी, लेकिन अब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान समेत कई राज्यों ने फाइनल एग्ज़ाम रद्द करने का ऐलान किया। मतलब ये कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इंटरनल एग्ज़ाम के बेसिस पर पास कर दिए जाएंगे। लेकिन अब जुलाई के महीने में नई गाइडलाइंस आई है जिसने एक बार फिर से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराने का कहा गया है। इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ और यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध हुआ। तो यूजीसी और एमएचआरडी का गाइडलाइन आया है और उससे जो समस्या है हमारे विश्वविद्यालयों के सामने परीक्षा को लेकर के, उससे समाधान की बजाय जटिलता और बढ़ गई है। अभी हमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का, उनके जो समस्याएं हैं कि इंटरनेट है कि नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं है, उनके पास किताबें हैं, मटेरियल है या नहीं है, और पूरे देश में बहुत असमान स्थिति है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर के एकेडमिशियंस के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट्स का वॉइस भी हो और टीचर्स का वॉइस भी हो। हालांकि एबीवीपी इसके पक्ष में है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का कमोवेश यही कहना है कि यूजीसी को सेमेस्टर एग्ज़ाम की बजाय एंट्रेंस एग्ज़ाम पर फैसला लेना चाहिए। आमतौर पर मई जून में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं और जुलाई अगस्त में न्यू सेमेस्टर शुरू होता है। इस बार कोरोना की वजह से ये शेड्यूल बिगड़ गया है। नए सेशन शुरू होने तक पुराने सेमेस्टर के एग्ज़ाम तक नहीं हुए। सितंबर में एग्ज़ाम पहले से लेट है। ऐसे में अगर तारीख और आगे बढ़ती है तो पूरा एकेडमिक ईयर ख़राब हो सकता है। स्टूडेंट्स की यही चिंता है। वो मांग कर रहे हैं कि फाइनल ईयर की बजाय न्यू सेशन पर ध्यान देना चाहिए। एचआरडी मिनिस्ट्री हो या यूजीसी, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पर सभी को उनको विचार करना चाहिए और कम से कम चीज़ों को तो क्लियर करना ही चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उलझन में ना रहे। साथ ही साथ ये भी क्लियर करना चाहिए कि यदि एग्ज़ाम इतनी देरी से हो रहे हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनका क्या होगा।